ये एसटी स्टेटस जो है बीजेपी नहीं देना है, और कोई पार्टी चाहे कांग्रेस और 70 साल हुकूमत करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, हमें नहीं मिल सकता। बगैर बीजेपी को बहाने वाली पार्टी या धोखे वाली पार्टी नहीं है, ये जो बोलती है वो करती है, इसमें कोई अंदर फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होती है। और आदाब, आप देख रहे हैं जेके डायरी और मैं आपके साथ रुखसार खान। जिस तरह से पहाड़ी कबीले की एक लंबे अरसे से मांग थी एसटी स्टेटस को लेकर, और आपको बताते चले जिस तरह से भाजपा सरकार ने एक इनका जो वादा है वो पूरा किया है। बताते चले जिस तरह से गुज़िस्ता रोज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ से एक रिकमेंड आती है, उसमें पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में लाया जाता है। आज पहाड़ी लीडर्स और पहाड़ी कबीले में जिस तरह से खुशी की लहर दौड़ रही है, उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अब्दुल कयूम मीर जी, वो थाना मंडी डीडीसी हैं। इनसे बातचीत करें, वो जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से पहाड़ी कबीले में किस तरह की खुशी की लहर जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। किस तरह से देखते हैं एक लंबे अरसे की जदोजहद और फाइनली जब ये रिपोर्ट आती है तो कितनी खुशी होती है? ये हमारे जो काफ़ी लोग जो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने जब ये मूवमेंट, बहुत पुरानी मूवमेंट चलाई, ये जब ये देखो, पहले तो 47 में जब हमारा आज़ादी हुई, आज़ादी में अंग्रेज़ों से जब हमें छुटकारा मिला उनकी ग़ुलामी से, तो हमारे जो ख़ासकर जोरी पुंछ के लोग थे, इनको एक बड़ी सेटबैक हुई कि कुछ इलाका जो था वो पाकिस्तान के इलाके में आ गया, कुछ हमारे हिंदुस्तान में आ गया। तो ये तकसीम जो हुई, इस तकसीम में हमारे लोग बहुत, भाई उधर, बहन इधर, बाप उधर, माँ इधर, तो बहुत बड़ा एक गहरा इनको ज़ख्म लगा। और आज तक उस जुदाई में जो है वो लोग जो हैं तड़प तड़प कर वो यानी उनकी चीखें निकलती हैं। तो पहली बात वो आ गई। फिर साथ साथ में हमारा ये जो पहाड़ियों का ये स्ट्रगल चली, वो बहुत बार सभी सरकारों ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम जो है आपको, जब भी इलेक्शन हुआ उनके मैनिफेस्टो में होता था कि आपको ये हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप डीडीसी मेंबर हैं और भाजपा से वाबस्ता हैं। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी का ये कहना था कि पहाड़ियों का भी कड़ाका निकालेंगे, अब जब कड़ाका निकल जाता है तो कितनी खुशी होती है, और उस कबीले को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, इस वक्त जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर है, और वो उस खुशी में समाये नहीं जा रहे हैं, और हर घर में जो है लोग खुश हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। और ये सब भाजपा की देन है। यही एक नेशनल पार्टी थी जिस पर हमें तवक्का भी थी, और क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी साथ इन पे ये भी इल्ज़ाम अनायत होते हैं कि जिस तरह से कड़ाका वो तो बोल रहे थे निकालने के, लेकिन कुछ लोग इस पे लाइटली और मतलब मजाकिया तौर पे ले रहे थे कि कड़ाका क्या, किस पे निकालेंगे। हम बोलते थे लोगों को कि भाई ये हमें पूरा विश्वास था, 100% विश्वास था, और हम लोगों को बोलते थे कि ये वो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के उस मत सोचें कि ये वो। इनका सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि जितने भी पसमानदा जात लोग हैं, गुजर बकरवाल हूँ, पहाड़ी हूँ, दूसरा समाज हो, ये चाहते हैं कि सबकी डेवलपमेंट हो और सबके साथ इंसाफ हो, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो नारा है, ये वाकया ये प्रैक्टिकली ये जो है इस नारे पर अमल करते हैं। तो उसी सिलसिले में हमें तो पूरी तवक्का थी, और बिल्कुल हम ये कहते थे लोगों को, भाई आप ये बिल्कुल आप इस दूरबे में मत रहें, कोई नहीं दे सकती, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही नहीं का नारा है। इन पर हमें तवक्का थी। आपने भी देखा होगा जिस तरह से एक एसटी कम्युनिटी की तरफ से अपोज और अगेंस्ट थे कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिले, और हालांकि वो जंतर मंतर पे भी गए धरना प्रदर्शन पे। इसी के साथ अगर बात करूं कि गुज्जर लीडर, जो भी बड़े लीडर थे, वो सामने नहीं आए। बात यह है, गुज्जर लीडर जितने भी बड़े हैं, जिनके साथ लोग हैं, जो लोगों को लीड करते हैं, वो वाकया सामने नहीं आए। इसीलिए नहीं आए कि एक तो वो चाहते थे कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाए। अलबत्ता चंद लोग हैं जो कुछ लोग थे सब जो अपोज कर रहे थे और अगेंस्ट वो जो ऐसे लोग थे जिनको कोई जानता नहीं था, जिनका पब्लिक में कोई इमेज नहीं है, कोई फुटिंग नहीं है, कोई वो एक इलाके के वो पंच नहीं बन सकते। उन्होंने क्या पब्लिक को बहकाने की कोशिश की। वो भी कोई एनसी और कांग्रेस के लोग थे, तो उनके कहने पर उन पार्टियों, क्योंकि उनको पार्टियों को पता चल गया कि जो पहाड़ी लोग हैं ये हमारे साथ चलते थे, अब इन सबों ने साथ छोड़ दिया और ये सब चले गए हैं बीजेपी के झंडे तले इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, तो
उसमें चंद लोग जो हैं वो उन्होंने कोशिश की है, वो अच्छा काम नहीं है एक दूसरे में अपने। देखो ना, देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको अगर 2 रोटियां सरकार दे रही है, मैं कहता हूँ मैं भूखा हूँ मुझे भी एक दे दो, आप कहते हो इसको मत दे दो, तो वो एक किस्म की बखीली है, वो नहीं करनी चाहिए। वो अच्छी बात नहीं है, और उसमें आपसी जो है रंजिश पैदा होती है, क्योंकि हम 2 भाई हैं, एक घर गुज्जर का है, दूसरा पहाड़ी का है, दोनों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, दोनों के तलकात हैं, मरना जीना इकट्ठा है, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। सर, अब पूरा पहाड़ी कबीला किस तरह से भाजपा का एहसान के बदले किस तरह एहसान चुकाएगी? देखो, अब जब भी इलेक्शन हुए आप देखेंगे हमारी जो 10-12 सीटें होंगी, 8 सीटें रजौरी की हैं, और बाकी वैली की सीटें हैं, जैसे उड़ी की सीट है या करना है, और इलाके जो हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, आप देखना ये 13 सीटें जो हमारी 13 की 13 बीजेपी के झोली में जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा इस बार वो पहाड़ी होगा, और तारीख में ये जो है ये लिखा जाएगा सुनहरी रूप से कि पहली बार जो है वो पहाड़ी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और बनेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और आपको नहीं लगता है जिस तरह से अगर रजौरी पुंछ की बात करें, हिता पीर पंचाल में एक नफ़रत की मुहिम जो हो चलाई गई थी, चंद अनासर थे, लेकिन हम वहाँ इकट्ठे रहते हैं, उठन बैठन खान पकान एक जैसा, लेकिन नफ़रत क्यों सर? नहीं, आम लोग जो हैं वो जिस तरह पहले प्यार था ऐसे आज भी है। मैं जब भी जाता हूँ इलाके में, मुझे उसी प्यार से वो गुजर बरादरी वाले भी देखते हैं जिस प्यार से दूसरे लोग देखते हैं। मैं अपनी बात आपको करूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो चाहते हैं, वो कहते हैं ये सब जो जाकर आगे प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग ऐसे ही हैं, इनका कोई बेस नहीं है। अब देखो ना, जम्मू में एक बैठा हुआ है जो 10 मंजिला मकान बनाया हुआ है, ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, तो उसको इस स्टेटस का वो फ़ायदा तो वो ले रहे हैं। अब मेरी एक बंगाई गांव है, वहाँ 2 पंचायतें हैं, 100% एसटी पॉपुलेशन, आज तक उनका कोई डॉक्टर नहीं बन सका, कोई केएस अफसर नहीं बन सका। फ़ायदा ये ले लेते हैं जो बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो नाम उनका है। अब बकरवाल देखो, कहाँ अफ़गानिस्तान कहाँ ईरान से चल कर वो यहाँ आए, तो अभी भी बकरवालों में से बहुत कम लोग हैं ना होने के बराबर जो फ़ायदा लेते हैं। तो ये यहाँ के ये जो हैं मुफाद परस्त कुछ लोग हैं, उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन अब लगता है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि गुजर बरादरी जो है बड़ी संजीदा है, वो जानते हैं, उनके लीडर्स जानते हैं, फिर सरकार देनी है, देने वाली सरकार है। क्या सर इसका मतलब सर बीजेपी इस पर 50 से पार हो जाएगी? जिस तरह से पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस मिल गया और सारी की सारी सीटें आ जाएंगी तो 50 के पार हो जाएगी? मैं कहता हूँ 50 से आगे चली जाएगी। और देखना आपके, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। गुजर कम्युनिटी तो नाराज़गी जो है वो जिता रही है ना? नहीं, कोई किसी की नाराज़गी नहीं है, गुजर कम्युनिटी बिल्कुल खुश है, उनके लीडर्स खुश हैं। मैं आपको कहता हूँ कि अमित शाह जी ने वहाँ स्पष्ट कर दिया था, साफ कर दिया। अमित शाह जी ने कैटेगरिकली ये बोल दिया, जब हम दिल्ली में मिले वहाँ भी उन्होंने कहा, हमने कहा कि ऐसा ना हो कि आप गुज्जर बकरवाल का जो कोटा है वो हमें दे दें, तो हमारी फिर वो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है ऐसे शेड्यूल ट्राइब में जाने की। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उनका जो हक है वो हमने दिया हुआ, आपको इसके अलावा देंगे, वो परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें गुज्जर तबके को ज़्यादा फ़ायदा, ये जो यहाँ जम्मू में बैठकर ये जो एजिटेशन करते हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी तो कोई रहता नहीं, जम्मू में कोई नहीं रहता, बाकी डोडा में नहीं रहता, रामबन में नहीं रहता, या सांबा कठुआ में नहीं रहता, उधमपुर रियासी में कोई पहाड़ी नहीं रहता। तो वो फ़ायदा अगर 10 की जगह 18% हो जाएगा या 20 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, तो फ़ायदा तो इन्हीं को है। अब इनको ये नहीं पता चलता कि ये क्या बात है। फिर हमें एक और फ़ायदा ये है कि हमारी 40% आबादी जो है वो ओबीसी में आती है। लवार हैं, तरखान हैं, कमार है, धोबी है, या कराटी है, नाई है, या इस तरह बहुत सारी ज़ातें हैं, चौपान है, मर्गबान है। तो ये सारी ज़ातें जो हैं सरकार इनको भी ओबीसी के ज़िम्मे में लाकर, और इनको मुझे लगता है अच्छी परसेंटेज जो है इनकी भी मिलेगी। और कई लोग जो हमारे 40% पहाड़ी लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि हम ओबीसी के साथ ट्रैक बनाएं,
एसटी की ना बनाएं, क्योंकि उधर परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो भी फ़ायदा हमारी गुजर कम्युनिटी को होगा। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब्दुल कयूम मीर जी, जो कि डीडीसी थाना मंडी हैं। इनसे साफ मुख्तलिफ मिसाल से लेकर बातचीत हुई। साफ तौर पर ये कहना है जिस तरह से भाजपा इस बार 50 से पार जाएगी, जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी अगर बात करें, एक लंबे अरसे से जदोजहद थी, हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो सरकार भाजपा आई उनके साथ जो है इंसाफ किया गया। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जनता अपना निर्णय लेती है। देखते रहिए जेके डायरी। रुखसार खान के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।